बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार की परिभाषा। जहाँ पर शब्दों के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के प्रकार: नंबर 1 उपमा, नंबर 2 रूपक, नंबर 3 उत्प्रेक्षा, नंबर 4 मानवीयकरण और नंबर 5 है अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार: जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है पीपल पात सरस मन डोला। यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। अब उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय: जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है वो उपमेय कहलाता है। उपमान: वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही है वह उपमान कहलाता है। फिर है साधारण धर्म: जिस रूप या गुण के आधार पर तुलना की जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द: वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है, जैसे सा, सी, से आदि शब्द। रूपक अलंकार: जहाँ पर उपमेय तथा उपमान में भेद रहित समानता हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरि राई। पंक्ति में से, सा, सी आदि नहीं होते हैं। यहाँ पर चरण कमल बंदो हरि राई में चरण रूपी कमल नहीं बल्कि चरणों को कमल बताया गया है, अर्थात इनमें कोई भेद नहीं है। चरण कमल भगवान के जो चरण हैं उनको चरण कमल कहा गया है, ना कि कमल की उपमा दी गई है। बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जब दो वस्तुओं के बीच तुलना के साथ साथ कल्पना हो रही हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है, पहले इसकी पहचान देख लें। पहचान है मानो, मनहु, जनहु, ऐसे शब्द उसमें आते हैं। मानो, जानो, मनहु, जनहु ऐसे शब्द जहाँ आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण में देखें, सोहत ओढ़े पीत पत, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि पर्वत पर तापत पयो प्रभात। यहाँ पर आया है मानो नीलमणि पर्वत पर। तो सोहत ओढ़े पीत पत, भगवान पीले वस्त्र ओढ़े हुए ऐसे दिखाई दे रहे हैं। श्याम सलोने गात, उनका सांवला शरीर, गात मतलब शरीर होता है, तो उनका सांवला शरीर ऐसे लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर तापत पयो प्रभात, जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह ऊँगते समय जो लालिमा फैलाता है वो लालिमा फैली हुई हो। मानवीयकरण अलंकार: तो जहाँ पर प्रकृति जैसे पेड़ पौधों, नदी, पहाड़ों को मानवीय रूप वर्णित किया गया हो वहाँ मान अलंकार होता है। मानवीयकरण अलंकार का उदाहरण, फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं। यहाँ पर फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही हैं, जबकि निर्जीव वस्तुएं कभी मुस्कुराती नहीं हैं। लेकिन यहाँ प्रकृति के रूप को
मानव रूप में प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति या कार्य को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब है हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है कि हनुमान की पूँछ में आग नहीं लगी और लंका जल गई और जितने निशाचर थे सब निशाचर भाग गए। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कवि ने वर्णन किया हुआ है।